दुबई का विजिट वीजा कितने टाइम में लगता है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, क्या उसके लिए हमें कोई मेडिकल दरकार होता है, क्या उसके लिए किसी डिग्री की अटेस्टेशन की जरूरत होती है, दुबई का विजिट वीजा किस तरह से अप्लाई होता है और उसका स्टेटस चेक करने का क्या तरीका है कि विजिट वीजा कितनी तरह का होता है। तो आप बता विजिट वीजा 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर निकल आएगा, लेकिन विजिट वीजा की कॉस्ट कितनी होती है। जब आप बात करते हैं 1 महीने वाले विजिट वीजे की तो मैक्सिमम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जिस तरह की आपको मालूम है कि डेली बेसिस पर दुबई से कोई ना कोई लेटेस्ट वीडियो नई अपडेट मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूं। बहुत सारे लोग ये सवाल जानना चाह रहे हैं कि दुबई का विजिट वीजा कितने टाइम में लगता है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, क्या उसके लिए हमें कोई मेडिकल दरकार होता है, क्या उसके लिए किसी डिग्री की अटेस्टेशन की जरूरत होती है, दुबई का विजिट वीजा किस तरह से अप्लाई होता है और उसका स्टेटस चेक करने का क्या तरीका है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। दिस वीडियो विल बी गोना वेरी फ्रूटफुल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर यू पीपल, क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2024 की, तो इस टाइम क्या नए चेंजेस हैं, क्या नई डेवलपमेंट्स हैं, वीजा के बारे में तमाम चीजें आपको गाइड करने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों से ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं और ये बेसिकली कितने का होता है। सबसे पहले तो हमें इस चीज का इल्म होना चाहिए कि विजिट वीजा कितनी तरह का होता है। तो आपको बताता चलूं कि विजिट वीजा पाकिस्तानियों के लिए 2 माह का अवेलेबल है, 1 माह का अवेलेबल है और 96 आवर्स का ट्रांजिट वीजा होता है। इससे पहले क्या होता था कि पाकिस्तानी 3 माह का विजिट वीजा भी ले सकते थे, बट राइट नाउ द सिनेरियो इज डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोग 2 महीने का मैक्सिमम विजिट वीजा जो है वो ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 2 माह का विजिट वीजा आपका खत्म होने वाला है तो आप मजीद उसको 1 माह के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अगर वो भी खत्म होने वाला है आप मजीद उसको 1 माह के लिए भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर अफोर्डेबिलिटी कि आप लोग उसको कितना मजीद एक्सेल कर सकते हैं, कितना मजीद उसको बढ़वा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखें, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, मेरी बात याद रखिएगा। विजिट वीजा के लिए दुनिया के किसी मुल्क में आपने विजिट वीजा अप्लाई करना हो, आप लोग अपना विजिट वीजा बगैर किसी डिग्री, बगैर किसी तालीम के हासिल कर सकते हैं। जो लोग भी आपको ये कहते हैं कि विजिट वीजा के लिए आपकी कोई डिग्री या फला फला आपको चाहिए, तो वो गलत होता है। आपको किसी किस्म का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, आपको किसी किस्म के मेडिकल की जरूरत नहीं है। आप लोग विजिट वीजा के ऊपर दुनिया के किसी मुल्क में भी बगैर डिग्री के जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आखिर विजिट वीजा अप्लाई करना है तो हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आज मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। नंबर 1, हमेशा याद रखिएगा आपका पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट है वो प्रॉपर्ली स्कैन होना चाहिए और उसका जो दूसरा पेज है उसके ऊपर आपके साइन जरूर हुए होने चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो साइन नहीं करते और यूं ही अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करवा देते हैं। 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका कौमी शिनाख्ती कार्ड, वो इंग्लिश उर्दू दोनों में जो होता है, जो न्यू वर्जन चल रहा है, वो प्रॉपर्ली स्कैन होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी आपकी पासपोर्ट साइज व्हाइट बैकग्राउंड में पिक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं और ये प्रॉपर्ली स्कैन होनी चाहिए। कैम स्कैनर से अपने मोबाइल से स्कैन नहीं करनी है आपने, इसको प्रॉपर जाकर आपने किसी फोटोकॉपियर की शॉप से लेजर स्कैन करवाना है। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके प्रॉपर है ना तो आप यूएई का विजिट वीजा बआसानी हासिल कर सकते हैं। आगे चलकर आपको इसकी कीमत भी बताता हूं कि कितने का वीजा आपका होता है, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं रिगार्डिंग द विजिट वीजा और उसका प्रोसेस और टाइम, हर चीज जो है वो किस तरह से होती है, उन्हें अप्लाई कैसे करना है वो आपको बताता हूं, बहुत जरूरी है। देखें, ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करते हैं इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको आज जो एजेंट से आपने अप्लाई करना है उसके बारे में चंद गुजारिशात आपके साथ कर देता हूं कि जहां भी आपने जाना है, जिस एजेंट के पास जाना है, आपने उसको ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये प्रॉपर्ली स्कैंड आपने उसको प्रोवाइड करने हैं और आपने उससे एक रिक्वेस्ट करनी है कि भाई खुदा का वास्ता है ये जो इंफॉर्मेशन है हमारी ये करेक्ट डालना, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि एजेंट की अपनी गलती की वजह से भी आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। इसकी माजी में बहुत सारी मिसालें मेरे पास आई हैं, मैंने उनको खुद देखा है कि डेट ऑफ बर्थ थी 8 अप्रैल 1993, उसने लिख दिया
4 अप्रैल 1993। तो मकसद है इस तरह के ब्लंडर्स, फिर नाम का कोई मसला आ जाना, नाम के स्पेलिंग में इशू हो जाना, आईडी कार्ड नंबर गलत पुट कर देना, तो ये तमाम रीजंस होती हैं जो बाद में एजेंट आपके पल्ले डाल देता है। अगर इन केस आपकी रिजेक्शन हो जाती है तो एजेंट से रिजेक्शन पेपर जरूर हासिल कीजिए। आपका जो एजेंट है उससे ट्रांजैक्शन आईडी जरूर लीजिए। जब वो आपका विजिट वीजा अप्लाई करता है आप उससे कहें कि भाई वो ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह हमें शो करें। अब बेसिकली होता क्या है, जब आप ट्रैवल एजेंट से अपना वीजा अप्लाई करते हैं तो क्यों डिले आ रहा होता है? अब इसका प्रोसेसिंग टाइम आपको मैं बताने वाला हूं कि बेसिकली इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है और एजेंट आपको ज्यादा टाइम क्यों दे देता है। अगर एक एजेंट के पास एक दिन में 10 वीजा डालने का कोटा है, फॉर एग्जांपल उसके पास उसकी आईडी है, उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है, उसने वीजे पकड़े हुए हैं 30, तो वो क्या करेगा, जो क्यू है उसको फॉलो करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने 3 दिन पहले पैसे दिए हैं तो मेरी बारी 3 दिन पहले आएगी, तो दैट्स वाई वो लोग टाइम ले लेते हैं। वो ये नहीं आपको बताते कि ये वजह है, अंदर की बात आपको कोई भी नहीं बताने वाला डेफिनेटली। तो अगर एक महीने के अंदर एक एजेंट को 1000 वीजाज जो है वो अप्लाई करने हैं तो 1000 से ऊपर जितने वाले हैं वो उनको नेक्स्ट माह में लेके जाएगा। ये बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूं। और बहुत सारे एजेंट्स तो ये भी कर देते हैं कि वीजा अप्लाई नहीं करते और फेक या डमी रिजेक्शन पेपर आपको बता देते हैं। अब करना क्या है, आपका विजेंट जो GDRFA वेबसाइट है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोर्टल है जहां पर उनके पास आईडी होता है, लॉगिन होता है, जहां पर वो आपके डॉक्यूमेंट जाके अपलोड करते हैं। तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट की अगर आप विजिट करेंगे तो वहां पर बड़ा क्लियर कट मेंशन है कि आपका विजिट वीजा 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर निकल आएगा। लेकिन जब एजेंट अप्लाई करता है तो वो एक क्वेश्चन रख के आपको टाइम देता है। मिसाल के तौर पर नॉर्मली लोगों को वो क्या कह देता है, जी 10 एक दिन लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग भी बहुत जल्दबाज होते हैं, हम लोग फिर बार बार उसको मैसेज शुरू कर देते हैं, भाई अभी तक वीजा नहीं निकला, क्या वजह है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से वो आप लोगों को इतना टाइम दे देते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा वीजा याद रखिएगा, विजिट वीजा जिसका आपको एजेंट आपके 10, 15, 20 दिन का टाइम दे रहा है, तो समझ लें कि उसके पास बहुत सारे वीजा क्यू के अंदर पड़े हैं और वो आपका विजिट वीजा लेट अप्लाई करना चाह रहा है। दैट्स वाई वो आपसे पैसे पकड़ लेता है, तमाम मामला कर लेता है और उसके बाद आपको फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि 24 आवर्स के अंदर वीजा निकलता है। आज है फॉर एग्जांपल 7 अक्टूबर, सुबह वीजा डाला है तो शाम तक आपके पास होगा वीजा, क्योंकि जैसे ही वीजा निकलेगा उसकी जो कॉपी है वो वीजा के निकालनी है और उसने आपको दे देनी है। तो अब हम बात करते हैं कि विजिट वीजा की कॉस्ट कितनी होती है। देखें जी, जो 2 महीने वाला विजिट वीजा है ना, वो मैक्सिमम भी अगर आपसे एजेंट, जाहिर सी बात है उनके ऑफिसेज हैं, बिजली के बिल्स हैं, हर चीज उन्होंने रेंट की शॉप्स हैं, पे करनी है, तो 60,000 मैक्सिमम उसको आपसे लेना चाहिए। बट राइट नाउ द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। लोग आपसे 1,20,000, 1.5 लाख रुपया डन बेस के नाम पर ले रहे हैं। तो मैक्सिमम 50 से 60,000 के अंदर 2 महीने वाला जो है विजिट वीजा वो कॉस्ट करता है। जब आप बात करते हैं 1 महीने वाले विजिट वीजे की तो मैक्सिमम वो आपको 40,000 तक जो है वो पड़ना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं और जाकर देखें कि फीस कितनी है, आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि यार फीस तो इतनी थोड़ी है, तो ये हमसे इतने क्यों चार्ज कर रहे हैं। ये वो बात है जिसके पीछे मैं हमेशा कह रहा होता हूं, डन बेस वीजा की स्टोरी। ये कम से कम आपसे 4-5 वीजों के एक ही दफा पैसे ले लेते हैं। चलो एक दफा ना लगा तो दूसरी दफा, दूसरी ना लगा तो तीसरी दफा, फला ये टोटल ड्रामा चल रहा होता है। आपको ये बात बड़ी क्लियर होगी कि जो ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर गवर्नमेंट का टाइम वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो 24 आवर्स टू 48 आवर्स। चले मैक्सिमम आप इसको 2, 3, 4 दिन कर लें, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। फॉर एग्जांपल अगर आज मंडे है, मैंने वीजा पुट किया है, तो मैक्सिमम जुम्मे तक मेरा वीजा निकल आएगा। इट्स एन ऑफिशियल टाइम। आप जाकर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, यूए की पोर्टल पे जाके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने वीजे का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप icb.gov.ae के ऊपर जाइए और जाकर अपने वीजे का स्टेटस चेक कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड पे आपको लिंक भी शेयर कर दूं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूं और प्रैक्टिकली भी एक दफा आपको करके दिखा दूं कि किस तरीके से आप अपने वीजे का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हमेशा कहता हूं, अगर कोई रिजेक्शन आ जाए तो रिजेक्शन पेपर आपने जरूर डिमांड करना है एजेंट से कि हमें रिजेक्शन पेपर दे, बट इट शुड नॉट बी टेम्पर्ड। बड़ा क्लियर है, पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेगा। कोई भाई अगर मुझे चेक कराना चाहता है तो आई एम ऑलवेज वेलकम। मैं हमेशा से कहता हूं, मैं हमेशा से तमाम लोगों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। दूसरी चीज आपको क्लियर कर दी कि किसी किस्म का मेडिकल नहीं रिक्वायर्ड होता विजिट वीजा के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि विजिट वीजा के लिए किसी डिग्री की तालीम की जरूरत नहीं होती। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो मैं बेसिकली वर्क वीजा के बारे में बनाऊंगा कि
वर्क वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, 2 साल का वीजा, उसके आखिर क्या तरीकेकार हैं, कितनी कॉस्ट होती है, क्या वो हमें खुद से पे करनी होती है या कंपनी बेयर करती है, इन तमाम चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। इंशाल्लाह कल जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीजा के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से कितना प्रोसेस है और कितना टाइम लगता है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी जरूर वीडियो बनाएंगे। जज़ाकल्लाह। आपको आज की वीडियो में ये गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने अपना वीज़े का जो स्टेटस है वो चेक करना है। अच्छा, ये जी लिंक है ई स्मार्ट सर्विसेज का icb.gov.ae/echannels/web/client/default.html/file validity। अच्छा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। जब फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी तो ये देखें, आप लोगों ने ये पासपोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने वीज़ा पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर डालना है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डालनी है और नेशनैलिटी के अंदर आप लोगों ने 203 लिखना है। बेसिकली ये पाकिस्तान के रिलेटेड है। और फिर यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है कि आई एम नॉट अ रोबोट और सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका स्टेटस जो है वो शो हो जाएगा। इससे आपकी पूरी जिंदगी का स्टेटस आ जाएगा, पहले माजी का भी आ जाएगा कि आप इससे पहले अगर यूएई आए हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। जज़ाकल्लाह।